नमस्कार, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। ये आपने कहीं ना कहीं तो दोस्तों जरूर सुना होगा कि सपने वही सच होते हैं जिन्हें खुली आंखों से देखा जाता है। और ऐसा ही एक सपना देखा था अभिषेक जैन ने और उस सपने को सच करके दिखाया है। इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिषेक जैन से, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 के एग्जाम्स में 24th रैंक हासिल करके अपने आईएएस बनने के सपने को साकार किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मीट अभिषेक जैन। अभिषेक, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस सक्सेस पर। थैंक यू। अभिषेक, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे थे, इसीलिए हमने कोशिश किया कि आपकी मुलाकात सभी व्यूअर्स से कराएं। मेंस के एग्जाम के लिए, जैसा आपने वैसे भी बताया कि प्रीलिम्स का एग्जाम और मेंस की जो तैयारी होती है वो साथ साथ करनी चाहिए। बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जब मेंस का एग्जाम करीब आ रहा होता है तो किस तरह की प्रिपरेशन करनी होती है, इसी में एक सवाल और ऐड कर देता हूँ कि आंसर राइटिंग का दौर भी आता है जब मेन एग्जाम के लिए, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। उसके बारे में अगर आप कुछ थोड़ा हेल्प कर पाएँ व्यूवर्स की, एस्पिरेंट्स की। जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स हमें आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। वी शुड नॉट वेट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम कि हम आंसर राइटिंग प्रीलिम्स हो जाने के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दैट विल बी डिजास्टरस। आंसर राइटिंग की जो स्किल है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप, क्योंकि 3 आवर्स के अंदर हमें इतना ज्यादा लिखना होता है कि पर क्वेश्चन मुश्किल से 6 to 7 मिनट्स हमें मिलते हैं। उस 6 to 7 मिनट्स में हमें क्वेश्चन को समझना है, उसकी डिमांड्स लिखनी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी बनानी है, और ये स्किल आते आते बहुत टाइम लग जाता है। दूसरी बात, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमें टेस्ट सीरीज के थ्रू भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोज मैंने एक क्वेश्चन उठाया और वो मैं लिखने बैठ गया, मैंने वो क्वेश्चन 20-30 मिनट्स में लिखा, इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में हमें 6 to 7 मिनट्स में लिखना है। तो हमें प्रॉपर 20 क्वेश्चंस का टेस्ट लेना चाहिए, चाहे वो यूपीएससी का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो। हम वो उठाएं, स्टॉप वॉच लगाएं कि 3 आवर्स में मुझे पेपर हर हालत में कंप्लीट करना है। तीसरा, आंसर राइटिंग में हमें ब्रॉड अप्रोच रखनी है। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो उसका पॉलिटिकल एंगल होगा, इकोनॉमिक एंगल होगा, सोशल एंगल होगा, टेक्नोलॉजिकल एंगल होगा, लीगल एंगल होगा, एनवायरमेंटल एंगल होगा, एथिकल एंगल होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में इस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या चल रहा है वो एंगल होगा। वो सारे एंगल्स हमें एक्सप्लोर करने चाहिए अपने आंसर के अंदर। चौथा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हमें बेतुका क्रिटिसिज्म नहीं करना गवर्नमेंट का, लेकिन अगर किसी पॉलिसी में कोई छोटी मोटी कमी है, जो कि गवर्नमेंट भी बहुत बार मानती है, एंड गवर्नमेंट इज आल्सो ओपन फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वहां पर हम बेसिक उस पॉलिसी की अगर कोई इंप्लीमेंटेशन में लैक है या कहीं पे कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती थी, वो प्रेजेंट करनी चाहिए। और एंड में आके अपने क्रिएटिव सॉल्यूशंस, कि हमेशा हमें अपने आंसर में सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है, कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप वहां जाके इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम एडमिनिस्ट्रेशन में सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं। तो बाकी इस चीज पे बहुत फोकस होना चाहिए। आंसर राइटिंग इज द की टू यूपीएससी। तो यहाँ पर हमने बात कर ली मेंस की प्रिपरेशन किस तरह से करी, और यहाँ पर एक सवाल मैं आपको और पूछ लेता हूँ कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना जाए, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। कुछ ग्रेजुएशन करके आते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, लेकिन उनका मन करता है कि कोई और सब्जेक्ट वो चूज कर लें। आपका क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा और आपने कैसे उसको चूज करने का डिसीजन लिया? तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स से की हुई है, तो मेरे को क्लियर था कि मेरे को अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही लेना है। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने कॉमर्स ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, तो मैंने उसमें देखा कि अराउंड 50 to 60% सिलेबस मेरे को पहले से ही आता था, क्योंकि आई हैव कवर्ड दैट इन माई ग्रेजुएशन। तो बाय डिफॉल्ट मेरे लिए वो एक एडवांटेज था, इसलिए मैंने अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही अपना ऑप्शनल लिया। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि ऑप्शनल चूज करते हुए हमें बहुत वाइजली चूज करना चाहिए, क्योंकि इट्स अबाउट 500 मार्क्स। दैट टू 500 में बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ऑप्शनल पेपर्स में। किसी के 330 आ रहे हैं तो किसी के 200 भी आ रहे हैं, तो ये डिफरेंस पार कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तीसरा, ऑप्शनल के लिए रैट रेस में ना भागे, अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को कंसिडर करें, अपने इंटरेस्ट को कंसिडर करें। उस ऑप्शनल के साथ आप 2-3 साल बिता पाएंगे नहीं बिता पाएंगे, उस ऑप्शनल को आप टाइम दे पाएंगे नहीं पाएंगे, उस ऑप्शनल का मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, ये सब फैक्टर्स कंसिडर करें और अपने ऑप्शनल को चूज करें।
ओके अभिषेक, तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिनसे मेरी बात होती है और वो कहते हैं कि सिविल सर्विसेज की जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे तब उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रखे थे। उनको जो इंटरेस्ट थे उनके, उनको वो नहीं फॉलो कर पाते थे क्योंकि वो प्रिपरेशन कर रहे होते थे। तो आपका इस पर क्या कहना है कि किस तरह से लाइफ में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना कोई पाप नहीं है। जी। आप अपने आप को इतना ज्यादा बांध कर, अपने सारे इंटरेस्ट को छोड़कर आप लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें लाइफ में बैलेंस बना के चलना चाहिए। पढ़ाई हमें करनी ही है, वो तो करनी ही पड़ेगी यूपीएससी के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम अपने इंटरेस्ट के लिए निकालना भी बहुत जरूरी है। तो मेरा अपना ऐसा रहता था कि मैं एटलीस्ट 1 आवर दिन में 1 घंटा अपने लिए निकालता ही निकालता था। चाहे मैं उसमें नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, चाहे मैं उसमें म्यूजिक सुन रहा हूँ, चाहे मैं बैडमिंटन जाके खेल आया, उस टाइम मैं पढ़ाई के बारे में नहीं सोचूंगा। इससे ये रहता था कि मैं हेल्दी भी रहता था, मैं खुश भी रहता था और मैं लंबे समय तक पढ़ भी पाया। तो मेरे हिसाब से बैलेंस्ड अप्रोच बनाना बहुत जरूरी है। तो अभिषेक, आपने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि लाइफ में बैलेंस बनाकर रखना है और साथ साथ हेल्थ की भी बात करी है आपने कि फिटनेस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि आप फिट रहेंगे तभी पढ़ाई कर सकते हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर सभी दोस्तों से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अभिषेक थे जिन्होंने इस बार यानी कि 2019 के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स 2019 में टॉप किया है, 24th रैंक इनकी आई है। आपने इनसे मुलाकात करी, इनसे बात करके आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और देखते रहें जागरण जोश .com। नमस्कार।